मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब, जो कानून की बात कर रहे हैं, ये अमेरिका का जो कानून है ये पाकिस्तान पे अप्लाई होता है? बरतानिया का होता है? एक टेररिस्ट एक्ट कातिल अल्ताफ हुसैन, उसको वापस नहीं देते। करप्शन में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया, उसको वापस नहीं करते। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जी करप्ट प्रैक्टिसेस में ये हो जाएगा। जनरल साहब कहते हैं जी कि वो तो उनसे हम कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकते। तो क्या पाकिस्तान को बेच दें, पाकिस्तान के लोगों को कत्ल कर दें? आप उनसे कहें कि ये आपके पिट्ठू हैं, इन्होंने गलत, इन्होंने जो सर आप एग्रीमेंट खत्म करें। मैं दुनिया की मिसालें दे सकता हूं। ये तालिबान की जो 6 साल की हुकूमत थी पहली, वो दुनिया को कहां पे अपने जूती की नोक पे रखती थी, लेकिन उन्होंने सरवाइव किया। उनके पास तो कोई तेल वेल नहीं है। ईरान को देख लें, उन्होंने अपने आप को सरवाइव किया। इस कौम में बड़ा पोटेंशियल है। आप उठे तो सही, ये कह के कि कौम मारी जाएगी, आप अपने मफादात को देखते हैं। गरीब आदमी जो बिल पे नहीं कर सकता उसको कुचलते हैं, रोजाना कीमत बढ़ाते हैं कि जी वो नाराज हो जाएंगे। भाई उनकी हमें दोस्ती का फायदा क्या हुआ? 70,000 अमवात, अरबों डॉलर का नुकसान, दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। वीजा तक नहीं देते, जाने नहीं देते वहां पे पाकिस्तानियों को जो वहां पर बैठे हुए हैं। कोई ट्रक तले आके मार देता है, कोई घर में आग लगा देता है, और हमेशा हम बुरे। तो किस चीज की खुशनुदी के लिए हम ये एक ऐसा रवैया हमने इख्तियार किया? वो उनके जो कानून है वो उनके बेनिफिट्स के लिए हैं, वो हमारे लिए नहीं है। समी साहब, ये ठीक आप कह रहे हैं, चले आपका नुक्ता नजर भी आ गया। जनरल साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि कश्मीर में जो हो रहा है, ऐसे पेंट किया जा रहा है जैसे शायद हमारी फौज वहाँ इस तरह है जिस तरह इंडिया के में है, मतलब टेस्टली इसी तरह का इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है। इसके क्या मोहरकात है और इसका क्या नतीजा निकल सकता है? देखिए, ये वैसे भी शर्मनाक है इस तरह की बात करना, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके दौर में कश्मीर का नाम ही नहीं लिया। सालाना रस्मी नाम लिया जाता था। यूनाइटेड नेशन में जाके उफा में हुई मीटिंग और जॉइंट कम्युनिके आया, उसमें कश्मीर का नाम ही नहीं था। टेररिज्म का जिक्र था कि जनाब टेररिज्म के ऊपर बातचीत होगी, वो सेक्रेटरी लेवल पे। कहीं कोई ऐसा काम नहीं, बल्कि जितने इंडिया में टेररिज्म के वाकयात हुए उनकी जिम्मेदारी भी ले ली अपने को। क्या हमें भेजने चाहिए थे? इतने लोग वहां पे बॉम्बे में जाके 162 लोग कत्ल कर दिए। ये वो चीजें हैं जो कि मैं समझता हूँ आवाम की याददाश्त का मसला भूल जाते हैं, वरना इनके मुंह पे मारे। जितना कश्मीर के कौज को नुकसान पिछले 5 सालों में पहुंचा था, ये जो इनका दौर था केमलन का, वो और किसी वक्त में नहीं हुआ। आज जो सूरत हाल है यहाँ पे, वो कि मैं मुतमईन नहीं हूँ जितनी भी सफारतकारी की जा रही है उसमें नहीं। आप एक मिसाल ले लें कि जब ये फलस्तीन का किस्सा आया तो 7-8 दिन की सफारतकारी जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने की, क्या कश्मीर के लिए उसी तरह की सफारतकारी नहीं की जा सकती? कश्मीर के लिए नहीं किया हमने काम, वो ठीक है, लेकिन ये कहना कि हमने भेज दिया, ये झोली में डाल दिया, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये डेफिनेटली जो कुछ भी आज की हुकूमत ने किया पिछली हुकूमतों से फिर भी बेहतर था। लेकिन सफारतकारी में एक आपका कॉम्पिटिशन है, भारत भी सफारतकारी कर रहा है, वो कश्मीर को हजम करना चाहता है, वो भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमने उस मेहनत का मुकाबला करने के लिए उनसे ज्यादा करने की। अच्छा जनरल साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। आपकी बहुत गहरी नजर है अदालत में भी जो मैंने देखा है। जनरल साहब, चले सियासत में मुखालफत होती है, लेकिन एक खातून मोहतरमा जाके बार बार कहती हैं, मरियम नवाज साहबा, कश्मीर इलेक्शन में कि इमरान खान की मर्जी से अमेरिका में भारत की झोली में कश्मीर डाल दिया गया। क्या ये बहुत गैर जिम्मेदाराना अल्फाज नहीं है कि इमरान खान की मर्जी से भारत की झोली में खुदा ना खास्ता मकबूजा कश्मीर डाल दिया गया? देखिए, बात यह है कि पीएमएलएन की लीडरशिप को अब झूठ ना बोले, ये हो नहीं सकता। झूठ इतना ज्यादा ये बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि आप सोच ही नहीं सकते, और उसमें कोई शर्म हया वाला कैसा है ही। ये झूठ है बिल्कुल। और इस मामले में झूठ बोलना, झूठे इल्जाम तराशी करना, ये अपने केस को खराब करने वाली बात है, अपने अवाम में गलतफहमी पैदा करने वाली बात है। अगर कश्मीर में आज पाकिस्तान को सपोर्ट है तो वो कल नहीं रहेगी सिर्फ इस वजह से कि वो कहेगी कि जी पाकिस्तान तो खुद इसमें शरीक है, इस सारे खेल में जो मोदी कर रहा है। ये जुर्म है कि हम अपने मफादात के लिए मुल्क का मफाद तो खैर कभी सोचा ही नहीं ना। अगर मुल्क का मफाद हो तो फिर ये करप्शन भी ना हो, फिर ये लूटमार और जो कुछ भी हम करते हैं वो ना हो। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि लोग इन्हीं के जलसे सुनने के लिए जाते हैं, जो अच्छी बात करे उसकी बात तो सुनने को तैयार ही कोई नहीं है। एक चीज मैं और यहाँ पे कह दूं कि ये इमरान खान का जो एक फायद नारा था कि हम पैसा रिकवर करेंगे, सजाएं देंगे, जहां वो गलतफहमी में रहा, गलती खा गया, वो ये थी कि इस मुल्क में करप्ट माफिया जो है वो आज रियासत से कहीं ज्यादा मजबूत है।
उसकी ताकत रियासत के अदारों से कहीं ज्यादा है। वो चाहे इंडिविजुअल खरीद सकते हैं, वो चाहे तो पूरे के पूरे अदारे खरीद सकते हैं, अदालत खरीद सकते हैं। नतीजा अच्छा ये जल साहब, वक्त का मैं एक सवाल आखिरी, एक तो डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि ये जो करप्ट माफिया का जनरल साहब जिक्र कर रहे हैं, इसकी कमर तोड़े बगैर क्या हम अपनी पॉलिसी का रुख दुरुस्त कर सकेंगे? चीन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के वो ख्वाब, और जिस तरह आपने एक दफ़ा फरमाया था कि यहाँ बिठाएं IPPs में रिसीवर्स और इनके ऑडिट करवाएं, तो इससे कम से तो काम नहीं चलेगा डॉक्टर साहब? मेरा ख्याल ये है कि देखिए, जो अदारा सबसे अहम है जिसके अंदर मैंने भी इसकी तरफ इशारा किया था कि बहुत अरसा जब आपने देखा कि चाइना के अंदर लॉन्ग मार्च के बाद जो पीपल्स आर्मी बनी, तो वो जब तक आवाम में आई और वहाँ पे उन्होंने एक बड़े अरसे से के बाद जाकर फिर अपने आप को बाहर, जब अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज कर लिया, अपने लोगों को ट्रेन कर लिया, तो वो बाहर की दुनिया की तरफ के लिए भी एक बहुत पुरकशिश जगह बन गई और सारी दुनिया ने आप वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट की, चाहे वो वेस्ट था या वो अमेरिका के भी आपको पता है कि 2 ट्रिलियन के जो है वो मकरूज़ है चाइना का। तो चाइना ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी माशी ताकत बढ़ाई है, तो यहाँ फौजी ताकत के साथ साथ माशी ताकत को भी बढ़ाना जो है वो उतना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़ाहिर है रियासत जो है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, वक्त का मैं समीर साहब आपसे भी आखिरी सवाल ये कि ये जो अब टग ऑफ वार है, इसमें लगता है कि PML समझ रही है कि इस अटैक से उसकी सर्वाइवल होगी या आया हो जाएगा, तो आपको लगता है कि इस तरह आया हो जाएगा नून लीग का जिस रास्ते पे चल रही है? मैं आपसे और बात करता हूं, मैं ये बात करता हूं कि यहां पर माफिया मजबूत है रियासत से, इसलिए कि आपको, अगर आपने उस माफिया को तोड़ना है तो आपको फैसला करना होगा कि आपका निज़ाम कौन सा है। ये पार्लिमानी निज़ाम, पैसे की बुनियाद पर वो माफिया काबिज़ है, हर इदारे में उनके लोग काबिज़ हैं। जब तक आप इस निज़ाम को तब्दील नहीं करते, इस पार्लिमानी निज़ाम को तब्दील नहीं करते, पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। सियासत में जब तक पैसा आता रहेगा, पैसे की बुनियाद पर लोग इलेक्ट होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मीनिंगफुल गुफ्तगू थी और आप सबने अगर आपने